नमस्कार, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहे हैं, उनका सभी 12 लग्नों पर क्या असर पड़ेगा? आइए स्वागत करते हैं रोहित जी का। नमस्कार ओम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार रोहित धन्यवाद जी। आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और आपने सही कहा कि 9 तारीख से जो गुरुदेव महाराज हैं, वो वक्री हो रहे हैं और आप तो बहुत छोटी उम्र में क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। लेकिन गुरु ये आपको इस फ़ील्ड ऐसे प्रोफ़ेशंस में लेके आता है, जो लोग देख भी रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि अक्सर ऐसे प्रोफ़ेशंस में अगर आप पे गुरु और केतु की कृपा हो, तो वो आपको ले आते हैं। अब गुरुदेव महाराज जो वक्री हो रहे हैं, चलिए साइन वाइज हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक ये गुरुदेव महाराज वक्री रहेंगे। गुरु एक बहुत ही शुभ प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है। जब ये वक्री होते हैं या कोई भी प्लेनेट वक्री होते हैं, तब उनका चेष्टा बल यानी कि उनकी काम करने की ताकत, उनकी रिजल्ट देने की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब पर सबके लिए क्या रिजल्ट होगा? क्या सबके लिए सेम रिजल्ट होगा? जी नहीं, क्योंकि गुरुदेव महाराज जो वक्री हो रहे हैं वो हो तो रहे हैं वृषभ राशि में, लेकिन सबकी कुंडली में वृषभ राशि अलग अलग जगह है ना। तो हम देखेंगे कि 12 लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका आपके लिए उपाय रहेगा, ताकि आप कर सके। बड़ा छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि जितने हमारे परिवार के मेंबर हैं इसको देख सकें, समझ सकें। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लगन वालों की। गुरुदेव महाराज वक्री हो रहे हैं आपके दूसरे घर में। अब दूसरे घर में ये बहुत दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई सौम्य प्लेनेट दूसरे घर में आ जाए तो आपको वो मधुर भाषी बना देता है। तो क्या गुरु ने आपको मधुर भाषी बनाया? ऐसा नहीं है। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टियां रहती हैं वहां वो बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि अभी नॉर्मल में अगर 3 दृष्टियां देखें तो आपके छठे घर में, 8वें घर में और 10वें घर में उनकी दृष्टि है। तो अब ये भी कहा जाता है कि जब गुरु या कोई भी प्लेनेट वक्री होते हैं तो उनका चेष्टा बल इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पिछले घर का भी रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं, पीछे चलते नहीं है। ये धारणा, ये मिसकंसेप्शन है कि वो उल्टा चलने लगते हैं, वो पिछले घर में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले घर का रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। अब मेष लगन वाले जो हैं उनके लिए कहानी ये है कि जब वो पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे तो डेफिनेटली अब उनको वो हायर स्टडीज के लिए बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि वहां से उनकी दृष्टि चले जाएगी 9वें घर पे। अब क्योंकि आपके छठे घर पे भी दृष्टि है, तो जो लोग वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे थे या ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको वो ग्रोथ मिल सकती है। ये छोटा मोटा नहीं है ट्रांजिट। आप ये हिसाब लगाइए, 119 दिन यानी अमूमन आप लगा लीजिए तो 4 महीने तक गुरु महाराज वक्री रहने वाले हैं। इसलिए रिजल्ट भी इनके अच्छे खासे रहेंगे। तो आपको यहाँ पे हेल्थ वाइज भी अच्छा करेंगे क्योंकि 6th हाउस को देख रहे हैं। आपकी रूटीन भी और एकदम जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपकी रूटीन अच्छी नहीं है तो हेल्थ और आपका प्रोफेशनल माहौल तो ठीक हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली यहाँ गुरु महाराज आपको अच्छे रिजल्ट छठे घर में देने वाले हैं। अब छठे के साथ साथ उनकी अष्टम पे भी दृष्टि है। 6 और 8 दोनों को ही हम ज्यादा अच्छा नहीं समझते, लेकिन गुरु की दृष्टि जब किसी भी घर पे जाती है तो अमृत की तरह है। वो वहां अमृत की तरह मीन्स अगर वो बुरा घर भी है तो वहां भी वो अच्छे ही रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो अष्टम में भी अब आपको वो पहले से ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने का मौका देंगे, क्योंकि गुरु कहते हैं कि मैं वक्री हुआ हूं इसीलिए ताकि आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं, जो पिछले काम आप नहीं कर पा रहे थे मेरे यहाँ पर आने के बाद से, वो मैं आपको दोबारा एक बार मौका देता हूँ। तो आपके लिए भी मौका है, एरीज वालों के लिए, कि आप एक बार फिर से मंथन करें कि आप पिछले 4-5 महीने से क्या कर रहे थे, वो ठीक था या नहीं था। अगर नहीं था तो आपके लिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होने का मौका भी है, क्योंकि 8th हाउस हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो ये भी एक मौका आपके पास आ गया। ये लॉन्जिविटी का भी है, आपकी एज भी यहाँ से हम देखते हैं बढ़ाता है। ये ऑकल्ट साइंसेस का भी है। जो लोग सोच रहे थे कि यार मैं कुछ सीखूं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या मैं केमिस्ट्री सीखूं, आपके लिए अब ये बेहतरीन समय है 120 दिन का, वो 119 दिन का, क्योंकि यहाँ पर वो दृष्टि डालकर आपको वो ज्ञान भी देना चाहते हैं। वाणी के घर में बैठे हैं और देख रहे हैं अष्टम में, तो यहाँ पर आपको वो देंगे। अब जो लोग पहले से ही 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, ऑडिटर्स हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, सर्जन्स हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए भी बेहतरीन समय है। उनके लिए भी गुरुदेव महाराज यहाँ पर कुछ अच्छा करने वाले हैं।
अब जब आपका 6 अच्छा हो गया, 8 अच्छा हो गया, तो प्रोफेशन में तो कमी रह ही नहीं सकती। तीसरी दृष्टि उनकी प्रोफेशन पे है। किसी भी ग्रह को जो एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हैं उसमें हम 7वीं तो सबको मिली है, उसको आप इतना काउंट नहीं कीजिए, लेकिन जो उनकी मेन दृष्टियां हैं पंचम और नवम, उसको हम बहुत बढ़िया मानते हैं। तो नवम दृष्टि जब गुरु की आपकी यहाँ पर जाएगी प्रोफेशन हाउस में, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। नवम दृष्टि गुरु को मिली है क्योंकि वो भाग्य के कारक है, इसलिए उनको नवम दृष्टि मिली, और नौवां घर भाग्य का है। अब दृष्टि डाल रहे हैं 10वें घर पे, आपका प्रोफेशन में राइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कुछ और तेजी से चीजें अच्छी होने वाली है। 6th हाउस रूटीन अच्छा हुआ, 8th हाउस अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया आपने, और उसी कड़ी में आगे आप जुड़ते चले गए, तो अब प्रोफेशन में भी अच्छा होगा। तो अच्छा उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी और इन ऑकल्ट साइंसेज में आके इसे प्रोफेशन बनाने वाले थे, वेरी गुड टाइम, आप कर सकते हैं। पर क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं, आपको एक मंत्र भी दे देते हैं, ओम नमो नारायण। ये मंत्र आप सबको जपना है, और जब आप इसे जपेंगे तो हो सकता है कि आपके नेटल चार्ट में गुरु की पोजीशन अच्छी ना हो या अन्य ग्रहों का प्रभाव हो, तो गुरुदेव यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, खासकर जो गुरु की महादशा और अंतरदशा से जा रहे हैं। और सबके लिए एक और मैं चीज बता दूं कि हम गुरु को विष्णु का रूप भी मानते हैं, इसलिए आप सबको यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का जप डेली पढ़ना है या सुनना है। यूट्यूब पे जाइए, सुनिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस बीच में 119 दिन में एक ऐसा पीरियड आएगा जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक, जब गुरु और शुक्र आमने सामने हो जाएंगे, यानी विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा, आमने सामने हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और वो दिवाली भी बीच में आ रही है, जो सबसे ज्यादा हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं पैसा पाने के लिए, तो जबरदस्त चीजें होने वाली हैं। उस वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, बहुत जल्दी हम आपको वो वीडियो भी बताएंगे। बड़े खास है ये अक्टूबर का 7 नवंबर तक का महीना, कुछ पाने कुछ हासिल करने का महीना है। अब आ जाइए वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ लगन वालों के लिए गुरुदेव महाराज ऑलरेडी लगन में चल रहे हैं। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समझ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत देर से आप मई के बाद से बड़ी सुलझी संभली बातें कर रहे हैं। और देखिए दृष्टियां कहाँ हैं, पंचम, औलाद का सुख, क्रिएटिविटी, नए प्रोजेक्ट्स, सब कुछ यहाँ पर पूर्व पुण्य आपके जागृत कर रहा है। सप्तम घर, सबसे बड़ा पिलर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स, लिक्विड मनी, सब कुछ दे रहे हैं आपको। और फिर नवम दृष्टि भाग्य पे, लॉन्ग जर्नीज पे, पिता के घर पे, भरपूर सहयोग। गुरुदेव आपको पिछले 5-6 महीने से लगातार कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन अब वो वक्री होने जा रहे हैं, तो क्या वो रिजल्ट और बढ़ जाएगा। अब जिनकी कुंडली में पहले से वक्री है, डेफिनेटली उनके लिए रिजल्ट और खास रहेगा। अब क्योंकि इन्होंने एक घर पीछे का भी घर रिजल्ट देना है, तो अगर आप बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, लंबी यात्राओं के विषय में सोच रहे थे, तो वो भी अब एक आपके लिए सबब बन गया। वो भी यहाँ पर एक अब सिचुएशन बनती नजर आ रही है। पंचम पे है, नवम पे भी दृष्टि है, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे और चेष्टा से रिजल्ट देंगे, तो हायर स्टडीज के लिए बेहतरीन समय है, खासकर बाहर जाकर करने के लिए, क्योंकि दोनों ही भाव शामिल हो गए, लंबी दूरी का भी, हायर एजुकेशन 9th और लंबी दूरी, और 5th हमारा एजुकेशन, हमारा ज्ञान का, दोनों ही शामिल हो गए। तो कुल मिला के आपके लिए तो पहले से भी समय अच्छा चल रहा है, अब और अच्छा समय है। आपने भी वही करना है कि ओम नमो नारायण का पाठ करना है, जप करना है, जितना ज्यादा आप कर सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। और ये दृष्टियां आपको अच्छा पहले से भी दे रही हैं, आगे भी आपको अच्छा ही देंगी, यानी कि नए साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो आपकी इच्छाएं थी पंचम से रिलेटेड, यानी कि संतान से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जिन लोगों की शादी भी अभी थोड़ी सी फंसी हुई थी, क्योंकि दो चीजें हैं, मैंने कहा कि वक्री ग्रह दो तरीके से काम करते हैं। एक तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो तुरंत वक्री होकर फटाफट से रिजल्ट दे देंगे, एक आपका काम बन रहा था, कुंडली में प्लेसमेंट ऐसी है तो थोड़ा कई बार डिले भी कर देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेटल प्लेसमेंट, आपकी कुंडली में बाकी ग्रह और गुरु की स्थिति क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांजिट के गुरु हैं। तो कुल मिला के आपको भी विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है, ओम नमो नारायण का जप करना है, आपके लिए भी स्थितियां शुभ रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जेमिनी, यानी कि मिथुन लगन। अब मिथुन लगन वालों के लिए भी गुरुदेव की पोजीशन पिछले 5-6 महीने से अच्छी मैं कहूंगा, क्योंकि गुरु इसके अपने कारक हैं। यहाँ के गुरु को हम कहते हैं कि 12वां घर अध्यात्म है, 12वां घर मोक्ष है। केतु से मोक्ष देखते हैं, लेकिन गुरु भी अध्यात्म का कारक है।
और यहाँ पर गुरु जब स्थापित हो गए तो आपको विदेश जाने का और एक विदेश जाने की ललक सी जरूर पैदा हुई होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन का तो ये इतना अच्छा समय है अगर आपने कोशिश की होगी तो, क्योंकि वहां बैठे हैं अध्यात्म के घर में, देख रहे हैं अष्टम में आपको पूरी तरह से चेंज करने आए हैं अगर आप बदलना चाहें तो। स्थितियां इन्होंने आपके प्रोफेशन में भी थोड़ी अच्छी बनाई होंगी क्योंकि 6th हाउस को देख रहे हैं, गुरु जहां देखेंगे अच्छा ही करेंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं 4th हाउस, यानी कि वो लोग जो विदेश में थे और अपने बर्थ कंट्री में जहां पर आना चाहते थे, उनका जहां बर्थ हुआ है, जहां के रहने वाले हैं, वहां आने की भी एक स्थिति बनी होगी, या नहीं बनी तो अब बन सकती है। या बाहर आप कहीं प्रॉपर्टी देख रहे थे तो वो भी बाय कर सकते हैं, या आप कहीं बाहर प्रोफेशन में थे तो आपको और ज्यादा, क्योंकि प्रोफेशन के हाउस में ही देख रहे हैं तो आपको तरक्की यहाँ पर मिल सकती है। पर क्योंकि 8th में भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं फिर वही कहूंगा कि यहाँ पर आपके लिए बदलने का एक बेहतरीन मौका है, अपने आप में बदलाव लाने का। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब आप ये देखिए कि आपके घर में आपके यहाँ पर गुरु सप्तम के मालिक हैं और इसके साथ साथ प्रोफेशन के मालिक हैं। तो जब 7th हाउस के मालिक और प्रोफेशन के मालिक 12th में चले जाएं तो हम कई बार कहते हैं लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ जॉब, लेकिन यहाँ स्थिति उनके लिए बदल जाती है। जो लोग एमएनसी में जॉब करते हैं, जो लोग ऑलरेडी विदेश में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति इतनी खराब नहीं है। जो लोग अष्टम से जुड़ा काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा करवा रहे होंगे, रिसर्चेज वर्चेज अच्छी और ज्यादा रिसर्च करवा रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी और अच्छी कर रहे होंगे। इसके अलावा आप इंजीनियर्स हैं तो और अच्छा कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन विदेश से जुड़ा है। नहीं जुड़ा है तो जोड़िए, क्योंकि वो सिर्फ विदेश नहीं है, वो चैरिटी भी है। अगर आप चैरिटी करेंगे तब भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तब भी आपको लाभ मिलेगा। एक घर के बहुत मतलब इसीलिए बनाए हैं भगवान ने, ऋषि पराशर जी ने, ताकि हर बंदा तो विदेश नहीं जा सकता। जो यहाँ बैठे हैं वो क्या करें? वो घर बैठ के बाहर की किसी कंपनी के साथ जुड़ के ऑनलाइन काम भी तो कर सकते हैं। वो यहाँ बैठकर मंदिर में जाकर कम से कम सेवा तो कर सकते हैं, क्योंकि 12वें में बैठ के वो छठे यानी सेवा के घर को देख रहे हैं। चैरिटी तो कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको करना है और उसके बाद देखिए आपके लिए भी अच्छा होगा। ओम नमो नारायण का जप आपको भी करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आपके लिए भी शुभ हो ये गोचर, ये जो वक्री हो रहे हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। कर्क लगन, अब कर्क लगन वालों के लिए गुरुदेव महाराज जो हैं वो आ गए हैं कहाँ पर? 11वें घर में। यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर बैठे तो मई महीने से हैं, लेकिन अब वक्री हो गए हैं। वक्री हो गए हैं आपके भाग्य के मालिक, वक्री हो गए हैं आपके छठे घर के मालिक। कहाँ? 11वें घर में। अब दृष्टियां हैं उनके, सप्तम पे दृष्टि है, पंचम पे दृष्टि और 3rd हाउस पे दृष्टि है। भाग्य का मालिक 11वें में बैठा था, हम कहते हैं बहुत अच्छा है। भाग्य की जो इच्छाएं हैं वो भाग्य पूरी करेगा वहां पर। खासकर अगर संतान से रिलेटेड इच्छा थी, खासकर अगर शादी से रिलेटेड इच्छा थी, खास करके अगर वीजा से रिलेटेड इच्छा थी, वो आपकी इच्छाएं यहाँ पूरी करने गुरुदेव महाराज बैठे हुए हैं। अब वक्री हो गए हैं, अब उनका चेष्टा बल और बढ़ गया है। तो अब ये भी एक स्थिति है, क्योंकि आपके यहाँ पर गुरु जो है वो, क्योंकि 6th हाउस के भी मालिक हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सोशल सर्कल्स में थोड़ा ध्यान से रहना है आपके, क्योंकि ये जॉब के घर का मालिक है। और अपने से जाके देखिए आप, ये कहाँ बैठ गया? छठे में बैठ गया, 6th में। 6th का मालिक अपने से 6th बैठ गया। तो प्रोफेशनल लेवल पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपनी बहुत ज्यादा इच्छाएं वर्क प्लेस पे नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा इच्छाएं किसी से प्रकट नहीं करनी है, क्योंकि इच्छाओं के घर में वहां जाके बैठ गया है। कई बार हम ज्यादा महत्वाकांक्षी होके कुछ बोल दें, ज्यादा महत्वाकांक्षी होके इधर से, क्योंकि सोशल नेटवर्क का भी है ना। आपने कुछ बोला, यार बॉस तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही रहता है, और उस बंदे ने जाके आगे बॉस को बता दिया नंबर बनाने के चक्कर में, तो आप मारेंगे। तो कुल मिला के आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छठे का मालिक अपने से छठे बैठा है, अब वक्री हो रहा है, चेष्टा बल और बढ़ जाएगा। हाँ, आपको जो मैंने बताया कि शादी से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड आपके काम पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। अब देखना पड़ेगा आपके चार्ट में गुरु की क्या स्थिति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु यहाँ पर भले ही शुक्र की राशि में है, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छा देगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो हमारा आएगा
जो 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक गुरु और शुक्र आपस में संबंध बनाएंगे और जबरदस्त सबको लाभ पहुंचाने वाले हैं मॉनेटरी वाइज, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके लिए फिर वही ओम नमो नारायण का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, खासकर अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। बाकी गुरु महाराज आपके लिए अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सिंह लगन, सिंह लगन वालों के लिए गुरु महाराज प्रोफेशन के घर में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब वो गोचर कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ के मालिक हैं। अष्टम के मालिक हैं और इसके अलावा वो पंचम के मालिक हैं। अब गुरु महाराज यहाँ आए हैं तो अक्सर कहते हैं कि अष्टम का मालिक जब प्रोफेशन के हाउस में आता है तो वहां पे हर्डल्स देता है, क्योंकि हर्डल्स का घर है। लेकिन फिर वही कहूंगा, यही एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है कि जो लोग इंजीनियर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, उनका काम तो और अच्छा चला होगा और बड़ा होगा, क्योंकि अष्टम इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रोफेशन के घर में जाके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं वेल्थ के घर में तो आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी, देख रहे हैं प्रॉपर्टी के घर में तो प्रॉपर्टी भी क्रिएट कराएंगे, इनहेरिटेंस के जरिए भी करा सकते हैं क्योंकि 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी है, और देख रहे हैं आपके छठे घर में भी, यानी कि आपको रोग ऋण शत्रु से राहत भी देंगे। लेकिन अब आपको इस दौरान मिलेगा क्या, क्योंकि वो पिछले घर का रिजल्ट देने में भी सक्षम हो जाते हैं तो लॉन्ग जर्नीज आपकी हो सकती हैं। आपको वाणी आपकी पिछले समय से तो बहुत ठीक चल रही है, काफ़ी कंट्रोल किया आपने, क्योंकि वाणी के घर पे उनकी दृष्टि है। काफ़ी आप खाने पीने में भी संयम बरत रहे होंगे, अच्छी बात है। 4th हाउस पे दृष्टि है तो आपने प्रॉपर्टी बनाने की भी सोचे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मई के बाद से वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर बैठकर वो चौथे घर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम की स्थिति वो बना दी है उन्होंने। अब छठे को भी देख रहे हैं तो हेल्थ अच्छी है और सारी चीजें ठीक है। अब जब वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने के बाद इन्हीं रिजल्ट्स में और ज्यादा आपको लाभ मिलता दिखेगा। लेकिन फिर वही कहूंगा, आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है गुरु की, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका फोकस रहेगा आपकी वाणी, आपका खाना, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मदर, आपकी डेली रूटीन, आपका 6th हाउस यानी कि हेल्थ, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। और अगर आप सोच रहे थे बहुत देर से कि आप कोई प्रोफेशन लेवल में ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा, तो आप जितना ज्ञान हासिल करते जाएंगे उतना प्रोफेशनली ग्रो भी करते जाएंगे। गुरु की दृष्टि है आप अपने आप को अपडेट करें और ज़्यादा पढ़ें और आपको वहाँ पर प्रोफेशन लेवल पे और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हालांकि आपके लगन का मालिक अभी अगले 1 महीने के लिए नीच रहेगा, 17 अक्टूबर से नवंबर तक। ये वो समय है जब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक मंगल भी नीच हो जाएगा 17 अक्टूबर को, तो कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर को मंगल नीच हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, क्योंकि लगन और भाग्य नीच होने का मतलब रहता है एक्स्ट्रा कॉशियस रहना, वो आपको रहना पड़ेगा। आप रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। ओम नमो नारायण का आपको भी जप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम आपको भी सुनना है या पढ़ना है। ओम नमो नारायण। आगे बढ़ते हैं। कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए गुरुदेव महाराज 9th हाउस यानी कि ये भाग्य का ही घर है, यहीं के गुरु कारक है, यहीं गुरु बैठे हैं, तो क्या भाग्य बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं, मैं फिर वही कहूंगा, वहां वो कुछ भी बढ़ोतरी या कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं करते कि कमाल कर देते हैं। जहाँ देखते हैं आप, मई महीने के बाद से देख लीजिए कि आपको ज्ञान बहुत आपका बड़ा होगा, अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे होंगे, रिलीजियस बुक्स पढ़ी होंगी, ज्ञान आपने बढ़ाया होगा, वीजा रिलेटेड इशू भी सॉल्व हुए होंगे, छोटी यात्राएं भी आपने की होंगी, क्योंकि 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। और पंचम, संतान से रिलेटेड काम भी आपके बने होंगे, या संतान प्राप्ति के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, क्योंकि 5वां घर भी हम भाग्य मानते हैं, नवम से नवम, तो वहां पर आपको लाभ हुआ होगा। अब गुरु आपके यहाँ पर कुंडली में किन घरों के मालिक है ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये सप्तम के मालिक हैं और ये हैं यहाँ पर 6, 7, 8, 9 चतुर्थ के मालिक हैं। तो चतुर्थ और सप्तम के मालिक भाग्य में बैठे हैं, पत्नी के जरिए या पार्टनर्स के जरिए भाग्य में वृद्धि हुई होगी, मैं इसमें मना नहीं करता हूं, पर
चतुर्थ का मालिक अपने से छठे क्योंकि बैठा है, तो पिता की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप चाहें तो गुरु को और अच्छा करने के लिए, और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, क्योंकि अब वक्री हो रहे हैं और पिछले घर में, क्योंकि पिछले घर में जाते नहीं हैं, वहाँ के रिजल्ट्स देने के लिए वो आतुर हो जाते हैं, वहाँ के रिजल्ट्स भी देने में सक्षम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन का मौका है, एक अपने आप को बदलाव करने का मौका है। क्या चीज़ें आपने 5 महीने में ऐसी की जो ठीक नहीं बैठी, उसमें सोचकर आपको बदलाव करना है। गुरु स्थान पे अगर आप जा सकते हैं, जहाँ भी आपके गुरु हैं, अगर वहाँ जाके आप चरण वंदना करें उनकी, या गुरु दर्शन करके आए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु 9th हाउस में बैठे हैं, 8th का भी रिजल्ट देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के गुरु यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अब क्योंकि मैं लगन को देख रहा हूँ, तो अपने आप को बदलो। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध और अच्छे करो, अपनी कम्युनिकेशन और अच्छे करो। इसके अलावा पंचम को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी आप अच्छे संस्कार दो, आप अपने बच्चों में भी बदलाव लाने की चेष्टा करो, उनमें भी धर्म और संस्कार की वो चीजें आप भरो। तो ये बहुत सारी चीजें गुरु यहाँ पे कह रहे हैं, और बकरी का मतलब ही है कि वो आपको एक मौका दे रहे हैं। 4 महीने ट्रांसफॉर्म अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन वक्री स्थिति में किसी भी शख्स को अपनी कुंडली में जो घर संबंधित होते हैं, वहां से रिलेटेड ट्रांसफॉर्म करने का, वहां से लेके उन घरों से रिलेटेड बदलाव का गुरु मौका देते हैं। ओम नमो नारायण का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको भी यही करना है, और निरंतर करिएगा, लगातार आपको लाभ जरूर मिलेगा। तुला लगन, अब तुला लगन के लिए गुरुदेव महाराज वक्री हो रहे हैं अष्टम में, क्योंकि 12वें में भी वो आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं, और ये भी अध्यात्म का एक बहुत बड़ा घर है, वो भी मोक्ष का घर है, तो ये भी मोक्ष का त्रिकोण है। यहाँ भी अगर गुरु आ गए तो आपको वो मई महीने के बाद से लगातार, आपने ध्यान भी शुरू किया होगा, मेडिटेशन भी शुरू की होगी, अध्यात्म से भी जुड़े होंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो 12वें को भी देख रहे हैं, आपकी वाणी में भी बदलाव आया होगा क्योंकि दूसरे को भी देख रहे हैं। और अगर आपने ये 2 चीजें की हैं तो सुख भी बड़ा होगा, क्योंकि सुख स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाइए, बहुत अच्छी बात है। अभी अष्टम घर एक्टिवेट है आपका, गुरु की दशा महादशा, फिर तो और भी अच्छी बात है। इनहेरिटेंस के जरिए आपको कुछ मिलने की संभावना है, क्योंकि अष्टम से देखकर वेल्थ के घर को देख रहे हैं, तो वेल्थ बढ़ाने में आपकी वो यहाँ पर मदद कर सकते हैं। अब गुरुदेव महाराज आपके यहाँ पर किंग घरों के मालिक है। एक तो आपके वो हो गए 6th हाउस के मालिक, क्योंकि वहां पर आप देखिए मीन राशि है, और दूसरा हो गया आपके 3rd हाउस के मालिक। अब क्योंकि दोनों ही घर बहुत अच्छे हम नहीं मानते, ना तो केंद्र है ना त्रिकोण है, लेकिन अगर क्योंकि छठे का मालिक अष्टम में आ गया, तो हम ये कह देते हैं कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई। पर फिर भी यहाँ पर आपको ये देखना है कि गुरु ने आपको आकर यहाँ पर एक तरह से बीमारियों से थोड़ी राहत तो दी होगी, क्योंकि छठे का मालिक गुरु होकर अष्टम में आया है, लेकिन आपको फिर भी सचेत रहना है, क्योंकि दृष्टि उनकी 12वें पे है। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, चैरिटी नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हॉस्पिटल का रास्ता भी वही खुलता है जाके 12वें में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि मैं आपको दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष बता रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता खुलता है तो फिर वेल्थ भी कम होती है और सुख भी जाता है। अब ये गुरु दोनों तरीके से काम करेंगे। अगर आपने गुरु की पॉजिटिव चीजों को एक्टिवेट किया है तो अध्यात्म की ओर ले जाएगा, वेल्थ बढ़ाएगा, सुख देगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिवली एक्टिवेट किया है तो वो हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं, वो वेल्थ भी कम कर सकते हैं, और जब ये दोनों चीजें कम होती हैं तो सुख भी कम होता है। माता की सेहत का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से हम माता की सेहत भी देखते हैं। तो इन सभी चीजों को लेके आपको काम करना है। ये सभी घर आके एक्टिवेट है। ओम नमो नारायण और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको जप करना है। ये आप निरंतर करते रहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। अब वृश्चिक वालों के लिए गुरुदेव महाराज 7म घर में वक्री हो रहे हैं। मालिक कहाँ के हैं आप देखिए ध्यान से, 5म घर, एक शुभ घर के मालिक है। और कहाँ के मालिक हैं? दूसरे घर के। ये भी वेल्थ का हाउस है, हालांकि ये केंद्र त्रिकोण में नहीं गिनाया जाता, मार्केश होता है, लेकिन फिर भी वेल्थ का हाउस है, आपकी वाणी का हाउस भी है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी गुरुदेव महाराज क्योंकि एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, तो आपको अभी पार्टनर्स के साथ काम करके अच्छा लग रहा होगा, वृद्धि भी मिली होगी। आपको गुरुदेव ने बहुत सारा ज्ञान ध्यान भी दिया होगा, लगन पे दृष्टि है, बड़ी समझदारी आपने बरती होगी।
और आपने बड़ी स्ट्रेंथ से काम किया होगा। हालांकि मंगल यहाँ पे दृष्टि देता थर्ड में, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा आपने एग्रेसिवली काम किया होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको भले ही वो मंगल जैसा एक्टिवनेस ना दे सके, पर कम से कम आपको एक शेड्यूल और रूटीन फॉलो करने में तो मदद करता है। छोटे भाई बहनों से रिश्ते भी ठीक रहे होंगे, कम्युनिकेशन भी आपका पहले से बेहतर हुआ होगा। अब क्योंकि वक्री हो गई हैं, तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि गुरुदेव महाराज क्योंकि आपके दूसरे के मालिक है, तो एक तो आपने वाणी पे ध्यान रखना है, चाहे वो पत्नी से आपने वार्तालाप करना हो या पार्टनर से, बहुत ध्यान से आपने वार्तालाप करना है। उसके अलावा क्योंकि आपके पंचम के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड, अगर तो वो स्टार्टअप आपकी वाइफ से जुड़ा है या प्रेजेंट पार्टनर से जुड़ा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो स्टार्टअप आपके अपने अकेले का है, तो उसके लिए आपको अब एक बार फिर से मंथन करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि चीज़ों को आप रीअसेस करें, क्योंकि हम एक प्लेनेट के दम पे पूरी कुंडली की विवेचना नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं वो प्लेनेट कहाँ बैठा है, कहाँ कहाँ देख रहा है, और उन घरों से रिलेटेड रिजल्ट आपको मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। हालांकि पिछले 5 महीने से आपको सोसाइटी का भी पूरा सहयोग मिला होगा, सोशल नेटवर्क का पूरा सहयोग आपको मिला होगा, क्योंकि 11वें घर को देख रहे हैं। इच्छाएं भी आपकी गुरुदेव महाराज ने काफी हद तक पूरी की हों, लेकिन अब आपके मन में एक प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ी प्रबल इच्छा होगी कि मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाए, मेरा एक अपना घर बन जाए। तो उसके लिए अब क्योंकि गुरु वक्री हुए हैं, तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे आप एक प्रयास कीजिए। आप प्रयास करेंगे तो वो सफल हो सकता है, पर फिर वही बात, आपकी कुंडली की प्लेसमेंट ही वो तय करेगी। तो आपके लिए भी वही मंत्र ओम नमो नारायण का आपने जप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपने पाठ करना है या सुनना है। आपके लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। रुक जाइए, थोड़े दिन तक शुक्र आपके लगन में आने वाले हैं। अब जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, फिर आप देखिए कितना जबरदस्त टाइम आपके लिए आएगा। बहुत ही जबरदस्त वो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, उस पर हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, उसका आप इंतजार करें। तब तक आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते रहिए और 9 अक्टूबर से मॉनिटर कीजिए कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपके लिए गुरु महाराज लगन के मालिक होकर बहुत देर से 6th में चल रहे हैं। ये तो सच है कि आप लोग कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होंगे। अनटिल और अनलेस अगर आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, देन इट इज ओके, तब ये संभावना कम है। अदरवाइज सैजिटेरियस वालों के लिए ये स्थिति है कि वो हेल्थ से जूझ रहे थे मई महीने के बाद से, जिसके लिए उनको खर्चा भी करना पड़ा। प्रोफेशनल लेवल में भी दिक्कत आई होंगी, क्योंकि केतु महाराज वहाँ है, हालांकि गुरु दृष्टि है वहाँ पे रखे हुए, तो थोड़ा ठीक रहा होगा। अब यहाँ से बैठ के वो हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं 12वें घर में, तो हॉस्पिटल भी आना जाना पड़ा होगा आपको बार बार। अब मैं फिर वही कहूंगा कि जब 6 और 12 एक्टिव होते हैं, तो या तो आपको दवाइयां और हॉस्पिटल एक्टिवेट करने हैं, डॉक्टर्स एक्टिवेट करने हैं, या आपको चैरिटी, ध्यान और सेवा एक्टिवेट करनी है। आपकी वेल्थ को भी यहाँ पर बैठकर गुरुदेव महाराज ने, आपको लगा होगा कि उतनी बड़ी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए थी, अलबत्ता कम बेशक थोड़ी हो गई हो। फालतू के खर्चे होते हैं तो वेल्थ कम होती ही होती है, और ये फालतू का खर्चा रोग ऋण शत्रु यानी कोर्ट केसेस को लेके हो सकता था, डिजीजेस को लेके हो सकता है, या फिर आपकी अपनी जो रूटीन है ऑफिस की वो अगर बिगड़ी हुई है तब भी ये हो सकता है। अब गुरुदेव महाराज कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार आपको फिर से सोचने का मौका दे रहा हूँ, ये 4 महीने में जो चीजें आपने सोचनी है वो ये कि पिछले 5 महीने में क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशन से लेके हो, हेल्थ से लेके हो, अध्यात्म से लेके हो, लंबी यात्राओं से लेके हो, कोर्ट केसेस को लेके हो, आपकी वाणी को, आपके खान पान को लेके हो, आपको वेल्थ के लेके हो, आपकी फैमिली को लेके हो। इन सभी चीजों को आपको पुनर्मंथन, पुनर्विचार करके सोचना है। और प्रबल योग आपका बनेगा विदेश जाने का भी। अगर आप लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, गुरु की दशा, अंतरदशा, महादशा में है, तो आपके लिए ये योग भी बन जाएगा कि इसके बाद आपका विदेश आना जाना भी हो सकता है। तो क्योंकि ये 6th और 12th एक्टिवेट है, फिर वही करूंगा, सेवा करें, अध्यात्म में अपना ध्यान लगाएं, ओम का जप करते हो, ओम नमो नारायण का जप भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन में आप लोग बैठें और अपनी रूटीन फॉलो करें। खाने पे बहुत संयम रखें, फेस्टिवल सीजन है, हम कुछ भी खा लेते हैं, लगता है कि ओवर ईटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 2nd और 6th एक्टिवेट हो तो ओवर ईटिंग आपको डिजीज देती है, फंस जाएंगे आप। तो आपको अपनी सेहत पे फोकस रखना है, वेल्थ और फैमिली पे, और आपको अपने खर्चों पे फोकस रखना है, बिल्कुल भी फालतू खर्चे नहीं करने हैं, और प्रोफेशन हाउस पे भी आपको फोकस रखना है।
क्योंकि केतु महाराज ऑलरेडी वहां पे है। बहुत सारे लोगों ने तो जॉब 1-2 बार चेंज कर भी ली होगी सैजिटेरियस वालों ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप भी ओम नमो नारायण का जप करें और उसके अलावा आप भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मकर लगन, अब मकर लगन वालों के लिए देखने में गुरु पंचम में बैठे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि यार कमाल है यार, पंचम में गुरु, वाह, पढ़ाई के मालिक हैं, पढ़ाई के ही कारक है और पंचम में आगे बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन 12वें के मालिक होके ये पंचम में बैठे हैं, तो आपको लीवर और पेट से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें मई महीने से दी होंगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि आपके लगन को भी देख रहे हैं। हमें परेशानी होती है तो क्या होता है, लगन पे नीच दृष्टि भी है, हम परेशान होते हैं, लगन, तो यहाँ पर लगन इफेक्टेड है। यहाँ पर 12th का जो मालिक है जब पंचम में आ गया है, तो आपको उसने अध्यात्म तो दे दिया दिमाग में, लेकिन पेट और लीवर से जुड़े इश्यूज भी दे दिए। इसके अलावा उसने आपको धार्मिक यात्राएं भी दी हैं, वो नहीं हम मना कर सकते। 9th पे भी दृष्टि है, वो भाग्य भी आपका मजबूत करना चाहते हैं। अब वो एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, तो आपके लिए एक बार फिर से लंबी यात्राओं का आप समय आ गया है। 9 अक्टूबर के बाद से आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, और फरवरी तक का टाइम है, उसमें आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। अब आपके भाग्य उदय होगा, कब होगा, जब आप अपने आप को एक बार फिर से अध्यात्म में डिप करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि 12th हाउस का मालिक यहाँ पर है, और वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी आपकी सॉल्व होंगी, क्योंकि ये 3rd हाउस का भी मालिक है। छोटे भाई बहनों से अगर लग रहा था कि मई के बाद से कुछ चीजें उलझ रही हैं, वो भी सुलझनी शुरू होंगी, अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3rd जो हाउस है हमारे पुरुषार्थ का भी है, तो आपको अगर गेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठकर कम से कम गुरु महाराज गेंस के घर को तो देख ही रहे हैं। सोशल नेटवर्क से, अपने समाज से आपको गेंस अगर लेने हैं, इच्छाएं पूरी करनी है, खासकर संतान प्राप्ति से रिलेटेड, तो अब वो समय आ गया है जब गुरु महाराज 4 महीने के लिए वक्री होकर आपको इन चीजों को प्रदान करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आपके नेटल प्लेस में प्लेसमेंट क्या है चार्ट में, ये भी देखनी पड़ेगी, पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बस खान पान का बेहद ध्यान रखें, आप स्पाइसी और इन सब चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये नहीं है अब सबके पेट और लीवर पे इफेक्ट हुआ होगा। कई मकर लगन वाले अपने बच्चों से भी दूर हुए होंगे, क्योंकि 12वां लॉस का घर है, वो जब पंचम में आ जाएगा तो आपको अपनी संतान से भी वो दूर कर सकता है। हो सकता है वो हॉस्टल में चले गए हों, क्योंकि मई के महीने में नए सेशंस शुरू होते हैं। हो सकता है आपकी कहीं ट्रांसफर हो गई हो आप जॉब के लिए, या फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बच्चा दूर हुआ हो, या पहले से दूर, तो ये चीजें भी आपकी उसमें दिखती हैं। तो कुल मिला के आपको भी विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है, आपको भी ओम नमो नारायणा का जप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन भी सकते हैं यूट्यूब पे, वो भी इक्वली लाभ देने वाला है। ये आप करें, इससे आपका लगन मजबूत होगा, आपके गेन्स बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और लंबी यात्राएं तो आपकी बनी ही हुई हैं, वो भी आपको होंगी। गुरु स्थान पर जाएं, गुरुदेव का, और अपने पिता भी अपने आपके गुरु ही हैं, उनको भी आप देवता स्वरूप मानकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि 9वें पे दृष्टि है, और 9वां घर हमारे पिता का है, ध्यान रखिएगा। शुभकामनाएं आपको। आ गए हैं हम अब कुंभ लगन पे। कुंभ लगन के लिए गुरुदेव महाराज जो हैं वो किन घरों के मालिक हैं, पहले आप देख लीजिए। 2nd हाउस के मालिक हैं, और इसके अलावा वो 11th हाउस के मालिक हैं। दोनों ही जबरदस्त घर, गेन्स और वेल्थ, बैठे हैं 4th में। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे प्रॉपर्टी से गेन हुए होंगे, बड़ी वेल्थ बन गई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा अभी, क्योंकि 11वें का मालिक अपने से कहां जाके बैठा, आप ये देखिए, 6 जाके बैठा है। 2nd का मालिक अपने से 3rd बैठा है। वो चमत्कार नहीं हुआ जो आप सोच रहे थे। दृष्टियां 12वें पे है, दृष्टि प्रोफेशन पे है, और दृष्टि 8th पे है। तो कम से कम आपको वो एक तो हिडन शत्रुओं से, हिडन बीमारियों से, इन सब चीजों से तो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके क्योंकि 12th हाउस पे भी दृष्टि है, तो आपको भी अध्यात्म से वो जुड़ने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं, और आप पे वो चीज ला भी रहे होंगे कि आप भगवान से जुड़ें, आप ध्यान की ओर अग्रसर हो। क्योंकि प्रोफेशन पे भी दृष्टि है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर जरूर उन्होंने राहत दी होगी, बॉस से अच्छे संबंध बने होंगे, अब जबकि वो वक्री हो रही हैं। तो पिछले घर का रिजल्ट तो देंगे, यानी आपके वीजा से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, आपने बाहर जाना था, तो आपके लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। 8th हाउस से लेके अगर कोई हर्डल्स आप फील कर रहे थे, तो वो भी आपकी ठीक होंगी। और क्योंकि आपके दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं, गेन्स के और वेल्थ के, अब वहां भी आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, खासकर 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, जब
शुक्र और गुरु हो जाएंगे बिल्कुल आमने सामने, यानी कि शुक्र आपके प्रोफेशन हाउस में आके बैठ जाएंगे और तब बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। ये वो बेहतरीन समय है जिसका सभी 12 लगन वालों को बेहतरीन लाभ उठाना है। तो कुल मिला के आपके लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं, हो सकता है कि आप बहुत देर पिछले 5-6 महीने से माता जी से दूर हुए हों अपनी जॉब की प्रमोशन ट्रांसफ़र की वजह से, या उनकी सेहत अच्छी ना रही हो क्योंकि गुरु चतुर्थ में बैठे हैं। आपको 12वीं पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कहीं विदेश चले गए हों प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि प्रोफेशन के हाउस पे भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हुए होंगे। अब गुरुदेव का चेष्टा बल और बढ़ जाएगा, और अगर आपके चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो रिजल्ट भी आपको जबरदस्त मिलने वाले हैं। रिजल्ट्स को और आपको निखारना है तो ओम नमो नारायणा और विष्णु सहस्त्र नाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी लगन वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है या सुनना है उसको। मीन, अब मीन लगन वालों के लिए गुरुदेव महाराज 3rd हाउस में, लगन का मालिक 3rd हाउस में आ गए। ये 3rd हाउस में आ गए तो 3rd हाउस मैंने बताया हमारे छोटे भाई बहनों का भी है, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी छोटी यात्राएं। हो सकता है कि मई महीने के बाद से आपने काफी छोटी मोटी यात्राएं की हों, लेकिन यहाँ पर बैठकर ये दृष्टि कहाँ मार है, क्योंकि लगन के मालिक तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये और कहाँ के मालिक हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये आपके प्रोफेशन हाउस के भी मालिक हैं। तो कुल मिला के आपको ये देखना पड़ेगा, प्रोफेशन के नहीं, ये आपके, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे बहुत बारीकी से लिखा है, तो आप 9th के मालिक हैं आपके यहाँ पे, राइट? क्योंकि मीन लगन है तो आपके 10 नो नहीं प्रोफेशन के, ये ठीक बोला था मैंने, यहाँ पे मैंने गलती से कंफ्यूजन में बोल दिया। तो आपको क्या करना है मीन लगन वालों को, आपको सबसे पहले तो अपनी वाइफ के साथ पिछले, या हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ पिछले 5-6 महीने में आपके रिलेशन ठीक हुए होंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, वो उन चीज़ों को सुधारते हैं। आपके बिजनेस में भी सुधार आया होगा, आपका भाग्य भी मजबूत हुआ होगा, आपको गेन्स भी हुए होंगे। लेकिन क्योंकि जो गुरुदेव महाराज की 9वीं दृष्टि है वो नीच दृष्टि है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सोशल सर्कल्स में, जब आप लोगों के बीच बैठें या सोशल साइट पे हों, सोशल नेटवर्किंग की जगह पे हों, आपको कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ गुरु क्योंकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पर आप गेन्स के चक्कर में कुछ ऐसा मत कर बैठिए, ओवर एम्बिशियस मत हो बैठिए कि आपको नुकसान हो। अब क्योंकि वो वक्री हैं, तो वक्री होने के बाद आपको वो एक घर पीछे यानी वेल्थ के हाउस का भी रिजल्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सोचना ये है कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को शेप करना है। ये आपका अब पुनर्मंथन आपको वेल्थ से रिलेटेड करना है। छोटी यात्राएं बड़ी यात्राएं आपकी चलती रहेंगी अब भी, और वो यात्रा पार्टनर के साथ भी हो सकती है, और वो यात्रा आपको लाभ भी देगी। खास करके 13 अक्टूबर से लेके आपको 7 नवंबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो मिलने वाला है। और आपके लिए भी वही है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, और ओम नमो नारायण का जप आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमें ज्ञान देने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, राम, जय माता जय दी, माता दी, जय ओम नमः नमः। शिवाय, जय मां लक्ष्मी।